और रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, इसलिए यहाँ योर का हर हो गया। दूसरा देखिए, वी सेड टू देम यू शैल फिनिश योर होमवर्क। अब देखो यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, देम। ठीक है, देम ऑब्जेक्ट है। तो जब देम ऑब्जेक्ट है तो देम का सब्जेक्टिव क्या होता है, देम का सब्जेक्टिव दे होता है, इसलिए वहाँ लिखाएगा दे। यू का क्या हो जाएगा, दे। अब यू शैल, शैल लिखो या वुड लिखो, बात बात, शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। फिनिश योर वर्क। अब देखिए यहाँ फिर योर आ गया, योर के लिए क्या हो जाएगा, योर क्या है, योर इज द सेकंड पर्सन, पॉजेसिव फॉर्म में है, और ये बंद, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है देम, और जब देम है ऑब्जेक्ट तो इसका सब्जेक्ट होता है दे, और इसका पॉजेसिव क्या हो जाता है, क्योंकि योर भी पॉजेसिव फॉर्म है तो हमको अब देम का पॉजेसिव लिखना होगा। और देम का पॉजेसिव क्या होता है, दियर, इसलिए दियर हुआ। पूरा ग्रामेटिकली समझिए, पूरा ग्रामेटिकली, वो जनरल फॉर्म को आप भूल जाइए, क्योंकि अगर ग्रामेटिकली समझे रहिएगा तो ज़्यादा जनरल में इमेजिन कर कर के बनाने का वो आदत ठीक नहीं है, और आप कभी भी धोखे में धोखा खा सकते हैं, आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में। ग्रामेटिकली मैथमेटिकली फॉर्मूला बाई चलेंगे, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये क्वेश्चन देखो, ही सेड टू मी यू हैव चीटेड मी एंड माई ब्रदर। अब यू ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, तो ही सेड टू मी ये रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। तो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी के मुताबिक बदलेगा, और मी क्या है, देखो अब चार्ट में, चार्ट याद रहना चाहिए, मी है ना ऑब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्ट है, तो हमको अब सब्जेक्ट बनाना है। मी का सब्जेक्ट होता है आई, लिख दो आई। हमको तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना है ना, यू सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सॉरी सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है यू। तो हमको अब चेंज करना है रिपोर्टेड वर्ब के मी के मुताबिक, रिपोर्टेड वर्ब के इस ऑब्जेक्ट मी इज द ऑब्जेक्ट, और इसके मुताबिक हमको बदलना है। तो मी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, लिख दिया, यू का आई हो गया, समझे। अब इधर देखो, यू हैव चीटेड मी, तो आई हैड चीटेड। अब मी यहाँ पे क्या है, ये मी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में सब काम रिपोर्टिंग स्पीच से करना है। मी क्या है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच में मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किस फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये किस पर्सन में आता है मी, ये मी ऑब्जेक्ट किस पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन आई का होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। और हम जानते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन हुआ है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक बदलता है, सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट। तो आ जाओ रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट में, ये रिपोर्टेड वर्ब है, इस रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि हमको अब ही का ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इसलिए आई हैड चीटेड हिम, मी का हिम में कन्वर्सन हुआ, यू का आई में, मी का हिम में। चलो आगे क्या है, यू हैव चीटेड मी एंड माई ब्रदर, माई। अब बताओ माई क्या है, माई पॉजेसिव फॉर्म है, किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव फॉर्म में है। तो अब हमें फर्स्ट पर्सन, आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हमको ही का पॉजेसिव लिखना पड़ेगा, और ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज होता है ना, हिज। इसलिए यहाँ पर माई का कन्वर्ट किस में हुआ, माई का ट्रांसफॉर्मेशन हिज में हो गया। हम मैथमेटिकली समझ रहे हो, सब मैथमेटिकली समझ रहे हो ना पूरी बात। फिर से देखो, दे सेड टू यू यू शुड मीट अस। अब देखो यहाँ पर यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हम जानते हैं सन, जो मेरा ट्रिक है बेटा वाला ट्रिक, SON सन, तो उसमें सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। तो यहाँ यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, और रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू है, तो यू के मुताबिक बदलेगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, तो सब्जेक्ट यू ही होता है ऑलरेडी, तो यू का यू हो गया। चलो यू शुड मीट अस। अब देखो अस क्या है, अस क्या है, सबसे बताइए अस क्या होता है, पॉजेसिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये अस क्या है, ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है,
वी का, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म वी यानी कि फर्स्ट पर्सन का ये है। और हम जानते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। और रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे के मुताबिक बदलेगा। तो हमको लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम, इसलिए अस का कन्वर्शन देम में हो गया। समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा समझे होंगे। एक और बात देखो, दे टोल्ड यू डैट यू शुड मीट देम, हाँ ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, रीमा सेड टू मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो पूरा नरेशन समझ गए। रीमा सेड टू मी यू राम एंड आई शुड हेल्प देम। तो देखो रिपोर्टिंग स्पीच में यू यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन बताता है ऑब्जेक्ट मुताबिक। रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और मी के बारे में हम लोग जानते हैं, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो अब हमको सब्जेक्ट यू का सब्जेक्टिव लिखना है यहाँ पर, और ये बदलेगा मी के मुताबिक, और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो हमको इसका सब्जेक्टिव पता करना होगा। इसका सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव आई होता है। तो यू का आई हो गया, यू किस में ट्रांसफॉर्म किया, आई में। अब राम देखिए, राम क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में हम जानते हैं नो चेंज, SON में पढ़ा था आपने, सन में। थर्ड पर्सन में नो चेंज, SON, N फॉर नो चेंज, तो राम का राम उधर जाएगा। अब आई जानते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट मुताबिक बदलेगा। तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रीमा है। और रीमा क्या है, सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट, रीमा का सब्जेक्ट लिखना है, रीमा का हमको सब्जेक्ट लिखना है। हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, ही और शी। लेकिन जेंडर क्या है यहाँ पर, जेंडर देखिए, जेंडर पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए शी हो जाएगा। तो आई राम एंड शी, आई के लिए शी हो गया। शुड हेल्प देम, अब देखो देम क्या है बताओ, देम ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव किसका ऑब्जेक्टिव है, दे का, यानी कि थर्ड पर्सन का है। और थर्ड पर्सन में जानते हैं नो चेंज, इसलिए आई राम एंड शी शुड हेल्प देम का देम ही हो जाएगा, नो चेंज। ये रहा ग्रामेटिकली पूरा नरेशन, यही मैं आपको बताना चाहता था। बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, हरिओम।